महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। बहुत भाग होता है तो कोई शिव महापुराण कथा सुनता है, बड़ी किस्मत होता है तो कोई शिव महापुराण कथा सुनता है। भगवान की दया होता है भोलेनाथ के तो शिव महापुराण कथा सुनता है। शिव महापुराण कथा मूर्खों के लिए नहीं है, अज्ञानियों के लिए नहीं है, तांत्रिकों के लिए नहीं है, जो चुगली करता है उसके लिए भी नहीं है। शिव महापुराण शिव भक्त के लिए है। जो प्रेम से सुनेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसका दुख कष्ट निवारण होगा, उसका सदा भला होगा। शिवलिंग कैसे बने? शिवलिंग कैसे बने? एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी झगड़ा करने लगे, लड़ाई करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णु जी अपने पत्नी के साथ सैया पर लेटे थे तो ब्रह्मा जी जाके कहते हैं कि हे विष्णु, मैं आया, तुमने उठा नहीं, मुझे देखकर तुम उठे नहीं। मैं ब्रह्मा, तुम मेरे से जन्म लिए हो। विष्णु जी कहने लगे कि आप मेरे नाभि से जन्म लिए हैं, मैं आपसे जन्म नहीं लिया है, आप मेरे नाभि से जन्म लिए हैं। इस प्रकार विष्णु जी का है। फिर भी ब्रह्मा जी के शिव जी के कारण मोहित थे, भोलेनाथ के कारण मोहित थे। वो बोले कि नहीं, आप दोनों कि मैं श्रेष्ठ हूँ। वो कहने लगे, विष्णु जी कहने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अब दोनों में युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद ये हुआ कि दोनों युद्ध में फैसला कर लेंगे कि कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों युद्ध करने लगे। बहुत भयानक युद्ध कई दिनों तक चलने लगा। सारे देवी देवता वहां युद्ध देखने पहुंच गए। जब ब्रह्मा जी के या विष्णु जी का युद्ध होगा तो देवता भी युद्ध देखने वहां पहुंच गए। देवता कह रहे हैं युद्ध बहुत ज्यादा ही मतलब हो रहा है, चलो सभी देवी देवता देख रहे हैं। देवता बोले कि ये युद्ध बहुत भारी हो रहा है, अब हमें महेश्वर भोलेनाथ को बताना पड़ेगा, उनकी गुहार लगाना पड़ेगा, नहीं तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी की युद्ध ज्यादा चलती रहेगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी लड़ते लड़ते, काफी लड़ाई हो रही है, सारे देवता कैलाश पर गए और वहां जाके भगवान के कहते हैं, भोलेनाथ के कहते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, हे भगवान, हे अंतर्यामी, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, हे भोलेनाथ, आप जागिए, आप जागिए। आज कई दिनों से ब्रह्मा जी और विष्णु जी की लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रही है, और जब तक आप नहीं जाएंगे ये युद्ध बंद नहीं होगी, ये युद्ध बंद नहीं होगी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध जारी रहेगी। हे त्रिलोकीनाथ, हे महादेव, हे प्रभु, दीनों पे दया करने वाले, दुष्टों को संहार करने वाले, हे प्रभु जागिए। इस प्रकार देवता विनम्र निवेदन कर रहे हैं, भगवान से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि चलिए और ब्रह्मा जी और विष्णु जी की जो युद्ध हो रहा है उसको रोकिए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध में फिर सारे देवता वहां पहुंच के देखने लगे। सप्तऋषि महात्मा सप्तऋषि भी इस युद्ध को देख रहे थे और सारे देवी देवता देख रहे हैं। इसी प्रकार शिव जी एक लिंग आकार में, सफेद पूरा लिंग आकार में प्रकट हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहने लगते हैं
ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहने लगते हैं कि ये क्या आया, ये कौन है, ये कौन है, पता नहीं। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहते हैं कि आप ऊपर जाइए। हंस के रूप धारण करके ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं और विष्णु जी नीचे जाते हैं। विष्णु जी नीचे जा रहे हैं ओर अंत खोजने कि ये कौन सी लिंग उत्पन्न हो गई है। नीचे बहुत वर्षों तक नीचे जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे। बहुत वर्ष बीत गई लेकिन उनको और अंत नहीं मिले। ब्रह्मा जी भी ऊपर जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, उनको और अंत भगवान का नहीं मिला। कहने लगे भगवान, एक केतकी का फूल ऊपर से गिर रहा था। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे केतक, तुम कब से गिर रहे हो? तो केतक बोलती है कि मैं तो जन्मों जन्म से गिर रहा, मैं तो जन्मों जन्म से गिर रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं कि मैं कब से गिर रहा हूँ। तो इतना बड़ा लिंग है। तो जी, तो भगवान ब्रह्मा भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी, हे केतक, मेरे लिए नीचे जाके कहो, मेरे लिए नीचे जाके कहो विष्णु से कि मैंने और अंत देख लिया है, भगवान का अंत मैंने देख लिया है। इस तरह से ब्रह्मा जी केतक को बोले। केतक बोली कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ब्रह्मा जी बोले कि मेरे कहने से तुम्हें बोलना पड़ेगा, मैं श्रेष्ठ हूँ और तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हें नाश कर देंगे, तुम्हें बोलना ही होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी वहां से लौट आते हैं। ब्रह्मा जी लौट के आके नीचे आते हैं केतक से। विष्णु जी भी नीचे बहुत दिनों के बाद धीरे धीरे और अंत नहीं मिला, वो भी वापस आ जाते हैं। बहुत दिनों के बाद विष्णु जी भी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपने अंत देख लिया, आपने अंत देख लिया। तो विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी बोले कि हाँ मैंने अंत देख लिया। विष्णु जी बोले कि जब आपने अंत देख लिया तो आप ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यही शर्त लगी थी कि जो इनका अंत देखेगा वही श्रेष्ठ है, जो इनका अंत देखेगा वही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार जिस तरह से विष्णु जी कहे तो शंकर भगवान लिंग में प्रकट हो गए और बोले कि हे ब्रह्मा, तुम दुष्ट वचन, झूठ वचन बोल रहे हो, तुमने मेरा अंत नहीं देखा, तुम झूठ बोल रहे हो। और उसको ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े कि आज मैं तेरा नाश ही कर दूंगा, तुम इतना बड़ा भगवान हो के झूठ बोल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? विष्णु जी मनाने लगे। विष्णु जी कहते हैं कि हे दया के सागर, हे कृपा निधान, आप दूसरों पर दया करने वाले प्रभु, हे अंतर्यामी, हे जगत पिता जगदीश्वर, आपके तो हम लोग बच्चे हैं, आपके तो हम लोग बच्चे हैं और आप ही इस प्रकार करेंगे तो ब्रह्मा का क्या होगा? ब्रह्मा लिखने वाले हैं भाग्य, ब्रह्मा क्या है? भाग्य लिखने वाले हैं। हम पालन करने वाले हैं और आप नाश करने वाले हैं। ब्रह्मा जी किस्मत लिखते हैं और आप इन्हें मार दीजिएगा तो सृष्टि का क्या होगा? ये सृष्टि का क्या होगा जब इन्हें मार दीजिएगा? तो इन पर दया करिए, इनको बच्चा के समान मानिए। तब भगवान खुश हो गए भोलेनाथ और कहे कि जाओ, तुम आज से कभी नहीं पूजे जाओगे। अरे कुछ तो दंड देना चाहिए ना, बच्चा गलती करता है तो दंड देने से
लगेगा कि अगला बार गलत नहीं करेगा। तो विष्णु शंकर भगवान कहते हैं कि आज से तुम कहीं नर नारी जाति में पूजा नहीं होगी आपका। और विष्णु जी हर जगह शुभ कार्य में पूजे जाएंगे और विष्णु जी को ही पूजा मान्य करने वाले होंगे। विष्णु जी को सब लोग पूजा करेंगे, यही शंकर भगवान कहते हैं। और कहते हैं कि आज मैं प्रकट हुआ हूँ, इसलिए आज का दिन महाशिवरात्रि दिन होगा। आज का दिन महाशिवरात्रि दिन होगा। जो मेरे लिंग को पूजा करेगा, जो मेरे लिंग को पूजा करेगा, उसको कभी कोई चीज की कमी नहीं होगी। उसे भक्ति मिलेगी, धन मिलेगी, नाम मिलेगी, शोहरत मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। जो भी भोले के भगत है उसको कोई चीज की कमी नहीं होती। जो भी बाबा की भक्ति करता है, शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, उसको कभी कोई कमी नहीं होती। भगवान इस प्रकार कहते हैं कि जो शिवरात्रि के दिन निराजली रहकर और मेरी ही पूजा करते हैं, मेरा ही 24 घंटा ध्यान करता है, उसका 1 साल का फल मैं देता हूँ। वो 1 साल अगर पूजा भी नहीं करता है तो मैं 1 साल का फल मैं उसे प्रदान करता हूँ महाशिवरात्रि के दिन। जो मेरा नाम का ही कीर्तन करता है, जैसे नमः शिवाय, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे भोलेनाथ, जो भी भगवान का नाम है, जिस तरह 1 साल तक जल चढ़ाने जाता है और वो मैं उसको पूरा फल देता हूँ। जो मेरा कीर्तन करता है, मेरा नाम जपता है, उस दिन उसका पूरा सालों का फल प्राप्त होता है। भगवान देते हैं उसको सालों का फल, भगवान उसको पूरा करते हैं। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कहें कि इस लिंग को विष्णु जी पूजित करेंगे। पहले विष्णु जी पूजित करेंगे, उसके बाद संसार हमारी पूजा करेगा और जो भी पूजेगा उसका बेड़ा पार होगा। भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि मेरे नाम से कई जन्मों का कर्म कट जाता है। मेरे नाम से जो बांझ होती हैं स्त्रियां, उनको पुत्र प्राप्ति होता है। जिन्हें कोढ़ होता है उन्हें शरीर प्राप्ति होता है। जिनके पति प्यार नहीं करते उनको पति का प्यार मिलता है। जो पति को पत्नी का प्यार नहीं मिलता उन्हें पत्नी का प्यार मिलता है। और भगवान कहते हैं कि पतिव्रता औरत से मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। पतिव्रता औरत से मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जो पतिव्रता नारी मेरी पूजा करता है, मेरे भाव से जल चढ़ाता है, मैं उसके सदा हृदय में वास करता हूँ। फिर कहते हैं कि मैं अपने भक्त में ही बसता हूँ, मैं अपने भक्त में ही बोलता हूँ, मैं अपने भक्त में ही खाना खाता हूँ, भक्त में ही रमता हूँ। मेरा भक्त दूसरा रूप होता है। भगवान का दूसरा रूप भोलेनाथ का भक्त होता है। और मेरा भक्त कई करोड़ों में पाए जाते हैं। हर आदमी भक्त नहीं बन पाता, और जो बन जाता है वो उसके अंदर सब कुछ मिट जाता है। 5 तत्व हट जाता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना जो भी है सब खत्म हो जाता है। वो समभाव हो जाता है। उसके अंदर ना गुस्सा आता है, ना क्रोध होता है, ना किसी के लिए प्रेम है, ना भाव है। वो एक एकाकार हो जाता है भगवान में। भगवान उसके वाणी पे विराजते हैं, भगवान उसके हृदय में विराजते हैं। वो हाथ से देता है तो उसी का हाथ हो जाता है। आंखों से देखता है तो भगवान का ही आंखें होता है। पैरों से चलता है तो भगवान का पैर ही होता है। माथे पे गंगा विराजते हैं। इस तरह भक्त का बखान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे को प्रेम से पूजता है, सदैव मैं उसकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अगर वो किसी को वचन देता है
मैं उस वचन का लाज भी रखता हूँ, उसको प्रेम से सब कुछ देता हूँ। इस तरह भक्त का बखान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे विष्णु, मेरी तुम पूजा करो, तुम भक्तों में श्रेष्ठ होगे, मेरे भक्त में तुम सबसे पहले श्रेष्ठ होगे, तुम जैसा कोई भक्त नहीं होगा मेरा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ विष्णु जी के कह रहे हैं कि भगवान विष्णु जी कहते हैं। और उसी टाइम गंगा जल से भगवान को चरण पखारते हैं, शिवलिंग को नहलाते हैं और चंदन लेप करते हैं, टीका लगाते हैं और पुष्पों का फूल चढ़ाते हैं और जो भी अक्षत चंदन से पूजा करके प्रभु को प्रसन्न करते हैं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुमको मैं भक्ति देता हूँ, तुम दोनों मेरे ही पुत्र हो, ब्रह्मा जी और विष्णु जी तुम दोनों मेरे ही पुत्र हो, सदैव मेरी पूजा किया करो। भगवान तो अवघड़ दानी है, भोलेनाथ क्या है? अवघड़ दानी है। वो सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। उनके भक्त सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। अगर भक्त के अंदर लोभ है तो भक्ति नहीं है। भक्त के अंदर अगर लोभ है, लेने वाला है, तो उसके अंदर शिव भक्ति नहीं है। अगर किसी से लेता है तो अंदर नहीं, वो तो निर्लेप होता है, उसके अंदर भाव नहीं है। अगर किसी का भाव है तो भाव से प्रेम कर रहा है तो भगवान उसके अंदर समाये हुए हैं और वो भाव उसका ग्रहण करते हैं, भाव से लेते हैं, भाव से देते हैं। इसलिए जो शिवलिंग के नित्य जल चढ़ाकर पूजा प्रेम पूर्वक करता है उसको कभी कोई कमी नहीं होता। आप 1 महीना काम करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं तो 1 महीना का तनख्वाह मिलता है ना। इसी प्रकार जब हम भगवान के, आप लोग शिव महापुराण के कथा सुने 2 महीना लगातार तो आपको फल मिला, भगवान ने आपको फल दिया। इसी प्रकार जब हम इनकी सेवा करते हैं तो जिस तरह से नौकरी करने पर तनख्वाह मिलती है, भगवान हमें फल देता है, लेकिन देता है किसी को छोड़ता नहीं। या हमारा पिछला जन्म का जो पाप कर्म है वो कटता है, जो ज्यादा पाप है तो कटेगा, आगे मिलेगा, लेकिन मिलेगा। भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। और ये कलयुग है, कलयुग में जो भी शिव भोलेनाथ को प्यार करता है, मानता है, पूजा करता है, भाव से करता है, उसकी सारी समस्त मनोकामना पूर्ण होता है। जो पार्थिव लिंग से भी पूजा करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो मंत्र जप के पूजा करता है उसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। जो सिर्फ सिमरन करता है, सिमरन क्या है? नाम, सिर्फ नाम जपता है, सिमरन करता है, उसकी भी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। जितना भी आप आस पड़ोस में देखिएगा, जो शिव जी का पूजा करता है उसको कोई चीज की कमी नहीं होती। आप अगल बगल भी नजर दौड़ा के देखिएगा, जो उनके दादे परदादे किए, उनके बाल बच्चे कर रहे हैं, उनके आगे पीढ़ी कर रहा है, पीछे वाले किए, उनके घर में कभी कमी नहीं होता। शिव जी के ऐसे निराले हैं जो सिर्फ देने के लिए जानते हैं, उनके कभी कोई कमी नहीं होता। भगवान को इस तरह से अपने भक्त को देते हैं कि सदैव भंडार भरा रहता है। लेकिन भंडार में से हमें सहायता करना चाहिए अच्छे लोगों का जो कष्ट में है। दान क्या है? दान ब्राह्मणों को ही नहीं देना चाहिए कि पंडित को ही दान दीजिए। दान जो मजबूर है, जिनको कष्ट है, उनको दान देना चाहिए। अब देखिए, किसी के पास अमीर है, किसी के यहाँ फ्रिज नहीं है, तो फ्रिज दे दीजिए। वो जिंदगी भर फ्रिज में जब तक दूध दही खाएगा पिएगा, जिंदगी भर आपका याद करेगा कि उसने दिया। वही एनर्जी ऊपर जाता है। किसी को कोई चीज दे दीजिए, किसी को वस्त्र की चाहत है तो वस्त्र ला के दे दीजिए, वो हमेशा आपको याद करेगा। देने से कभी घटता नहीं है। और भगवान के भक्त को कभी भी, या एकदम जो गरीब है, जिनको
कोई था नहीं है, उनको देने से बहुत फल मिलता है, बहुत फल प्राप्त होता है। जो मजबूर लोग हैं उनको देने से कई गुना फल प्राप्त होता है। जो मजबूर लोगों को देते हैं दान, किसी के जरूरतमंद को, मान लिया किसी की जरूरत है और उसको अगर आप दान दे दिया, उसको लेने का भाव मत करिए, क्योंकि पहले भी मैंने कहा है कि ब्याज पर नहीं देना है। ब्याज वाले उजड़ जाते हैं बाद में, उनकी आगे तक पीढ़ी नहीं जाती। पैसा जिसको देना है, पैसा जिसको देना है, आपके श्रद्धा के अनुसार कोई मांगने आया है तो उतना ही दीजिए कि वापस आए तब भी खुश, ना आए तब भी खुश। और ज्यादा दे दीजिएगा तो आप मतलब लड़ाई और दुश्मनी का भागी हो जाते हैं। मांगने जाइए अपना ही पैसा और वो लगता है कि मार देगा मुझे ही। तो मतलब इस तरह से समझ के भक्ति भाव में काम करिए, क्योंकि जब भगवान में रहिएगा तो इधर उधर दिमाग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान जो कहता है उनके भाव में, इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो हमारे भाव में रहे तो भगवान के तरफ देखिए। मदद करना है तो मदद करिए, लेकिन सूदखोरी नहीं करना है। सूदखोरी पर पैसा नहीं लगाना है, वो पैसा आपका डूब ही जाता है। वो दबंग के लिए ही ठीक है कि मार पीट के पैसा वापस ले लेता है। सीधा साधा के न मूढ़ मिलता है न सूद मिलता है, पैसों डूब जाता है। सही बात है ना। तो पैसों नहीं अपनों मिलेगा तो भगवान में नेह लगाइएगा तो उससे ज्यादा आपको दे देगा। भगवान में प्रेम लगाइएगा तो दे देगा। बिजनेस करिएगा तो भी भगवान उस प्रकार आपको दे देगा। यही बरकत होती है भगवान की। और जब भगवान के सिमरन करिएगा, थोड़ा सा भी आटा लीजिए और माता सोचिए कि हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, देखिएगा उसमें भी बरकत मिलेगा। कम रोटी में ही लोगों का पेट भर जाएगा। जो 10, 12, 15 रोटी खाते हैं ना, वो 3, 4 रोटी खा के पेट भरा महसूस करेंगे, बरकत मिलेगा। लेकिन खाना बनाते समय सोचिए कि हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भाव ऐसा रखिए। जब आटा रखते हैं तो उसमें सोचिए कि अन्नपूर्णा माँ बैठी हैं, तो आपका आटा कभी खत्म नहीं होगा। चावल में सोचिए कि मेरी अन्नपूर्णा माँ पार्वती विराजमान है, तो कभी खत्म नहीं होगा। हाय हुल्ला रहता है ना लोगों के घर में कि आज ये चीज ना है, ये चीज ना है। किचन में आप लोग सोचिए, आज से मेरा ये वाक्य याद रखिएगा, आज से मेरा ये वाक्य याद रखिएगा कि किचन में जब जाइएगा तो अन्नपूर्णा माँ को नमस्कार करिए, प्रणाम करिए कि हे अन्नपूर्णा माँ, मेरा घर भरा रखिए। अन्नपूर्णा माँ कौन है? माता पार्वती। माता पार्वती अन्नपूर्णा माँ है, और उनको याद करिए कि हमें सब भरा रखिए। किचन में जाते हैं उस टाइम याद करिए कि माँ हमारे घर में विराजमान है। देखिएगा कोई चीज नहीं घटेगा। किसी गेस्ट के लिए खाना बनाते हैं तो मतलब बाराती आती है या तिलक आता है या कुछ बड़ा समारोह होता है तो तुलसी जल छोड़ते हैं ना। क्यों छोड़ते हैं? कि बरकत मिलेगा और भगवान के दया से बड़ा अच्छा से पार लगता है। तो क्यों ना हम आज से ही सोच लें, कि हमारे घर में ही अन्नपूर्णा माँ बैठी हैं, भावे न देना है। इस प्रकार सोचिएगा तो कभी कमी नहीं होगा, कभी डगरा ढिलेगा नहीं। और नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, थोड़ा सा घर का जो चावल है जिसमें चावल रखते हैं, वो थोड़ा सा चावल ले आइए और भगवान के पास चढ़ाइए, माता पर नीचे रखिए और कहिए कि हे माँ, मुझे घर में बरकत दीजिए, और वो चावल उसमें डाल दीजिए। उसमें चावल डाल दीजिए, वो बरकत होगा ही। उसना चावल भगवान पे नहीं चढ़ता, अरवा चावल चढ़ता है। वो चावल उस चावल में मिला दीजिए, देखिएगा भगवान बरकत देगा। बिजनेस करते हैं कोई चीज
जो चीज करते हैं थोड़ा सा ले आइए और चढ़ा के उसमें मिला दीजिए। भगवान से कहिए कि हे माँ मेरे घर में बरकत करिए, अब आपकी पर सब कुछ है। तो माता पिता साथ में आपके साथ हो जाएंगे, और जब माता पिता साथ हो जाएंगे तो कौन आपको रोकेगा? कोई रोकेगा? जब माता पिता का ही साथ है तो कोई नहीं रोकेगा, धन वैभव सब कुछ मिलेगा। तो यही भगवान का शक्ति है, यही भगवान का फल है, यही हमें भगवान देता है। तो क्यों ना हम इस भाव से जिए। खाना जब बनाएंगे तो भगवान के लिए भोजन बनाएंगे। देखिएगा घर में बच्चे शरारत करना बंद कर देंगे, बदमाशी करना बंद कर देंगे बच्चे, लड़ना झगड़ना घर में बंद कर देंगे बच्चे, सब शांत हो जाएंगे। जो भी जिद्दी होगा घर में वो सब बरकत मिलने लगेगा। लेकिन आपको भाव से रखना है। ज्यादा है तो रोटी बना रहे हैं तो एक गिलास में पानी रख दीजिए, वहां पे किचन में पानी रख के छोड़ दीजिए, सुबह उठ के वो पानी गमले में डाल दीजिए पौधे उधे में, उससे भी बहुत बरकत मिलता है। भगवान का सारा बरकत मिलता है। और माता पिता के खुश रखना है। हमारे जब भोलेनाथ ही खुश हो जाएंगे तो कोई चीज की कमी रहेगी? तो बस बाबा को ही खुश रखना है। जितने शिव महापुराण में भी है ना, सब बाबा की ही प्रशंसा है, बाबा के महिमा के गुणगान है। जो भी है बाबा की महिमा। कहते हैं कि मेरे में तुम लग जाओ, तेरा बेड़ा पार हम कर देंगे। भगवान के चरणों में लग जाओ। भगवान के चरण से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं, भगवान के नाम से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम